नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र इज नेक्स्ट टू अपोज हिंदी एज कंपलसरी लैंग्वेज। अभी तक तमिलनाडु राज्य सबसे मुखर होकर के जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो हिंदी को एक अनिवार्य जो है भाषा के रूप में शामिल किया गया है, जिसको कक्षा 1 से ही पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। अभी तक तमिलनाडु राज्य ही मुखर होकर के इसका विरोध कर रहा था और विरोध एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच में। अब उसी कड़ी में अगला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, जहां पर हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में जो लागू किया गया है नई शिक्षा नीति में, उसका विरोध शुरू हो गया है। यद्यपि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि जो कुछ राज्य जो उत्तर दक्षिण हिंदी, गैर हिंदी, उत्तर राज्य में रहने वाले दक्षिण भारतीय, इन सब में जहां पर सबसे ज्यादा गैप है और कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट होते रहते हैं, उनमें महाराष्ट्र भी एक राज्य है। महाराष्ट्र का इतिहास अगर देखें तो बहुत लंबे समय तक जब शिवसेना वहां शासन में थी, तब मराठी, गैर मराठी, हिंदी, गैर हिंदी, इन सब चीजों को लेकर के बहुत विवाद होते थे, क्योंकि वही करने से जो मराठी वोट बैंक था वो उनके पास जो है एक साथ रहता था। लेकिन अब कुछ समय से महाराष्ट्र की यह समस्या समाधान हो गई थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए गैर मराठी, मराठी ये सब विवाद वहां नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही नई शिक्षा नीति का विषय ये उछला और हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में लागू किया गया, वैसे तुरंत ही वहां पर मराठी वर्सेस हिंदी एक संघर्ष देखने को मिलने लगा है। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, कैसे वहां पर संघर्ष हो रहा है, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो समसामयिक मुद्दे हैं और आपके इंटरेस्ट के हैं, जो उन सबको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए मित्रों देखते हैं। ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। बहुत तेज तर्रार नेता हैं और केंद्र सरकार के साथ इनकी एक अच्छा ट्यूनिंग है और बहुत अच्छी बनती है। तो जब केंद्र सरकार ने एनईपी लागू करने का प्रयास किया, तो इन्होंने भी केंद्र सरकार के इच्छुक का भरोसा जीतते हुए अपने राज्य में एनईपी लागू करने की घोषणा कर दी। अब जैसे ही एनईपी लागू हुआ, वैसे ही तुरंत उसके अंतर्गत कक्षा 1 से 3 लैंग्वेज पढ़ाना अनिवार्य हो गया। तो पहली लैंग्वेज हो गई मराठी, जो कि वहां की स्थानीय भाषा है, दूसरी हो गई इंग्लिश, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, और तीसरी भाषा हो गई हिंदी, जो कि नेशनल लेवल की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और केंद्र सरकार चाहती है कि ये जो हिंदी भाषा है, ये पूरे देश के यूनिफिकेशन, उसको जोड़ने की एक कड़ी साबित हो सकती है, इसलिए सभी लोगों का हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर रहे हैं। लेकिन तुरंत इसका विरोध भी शुरू हो गया महाराष्ट्र में इनके इस निर्णय का। तो आइए देखते हैं कि कैसे विरोध हुआ और क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए। हुआ ये कि जैसे ही इन्होंने हिंदी को अनिवार्य बनाया और वहां के शिक्षा विभाग ने इनके इच्छानुसार आदेश जारी किए, वैसे वहां पर विरोध शुरू हो गया और इनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि जो मराठी मानुस वाला जो वोट बैंक है वो हाथ से निकल जाए। तो इन्होंने एक कंसल्टेशन कमेटी बना दी, इसी हिंदी के कंपलसरी रूप से लागू करने के लिए एक लैंग्वेज कंसल्टेशन कमेटी का निर्माण किया, जो इन चीजों पर अपना विचार रखेगी, पूरा रिसर्च करेगी कि क्या हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने से क्या मराठी भाषा का कोई नुकसान होगा। इन सब चीजों को लागू करने के लिए उन्होंने ये एक समिति का निर्माण किया और उनको लग रहा था कि समिति उनके पक्ष में निर्णय देगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जो समिति के सदस्य थे, उन्होंने एक मत होते हुए हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का जो इनका निर्णय था उसका विरोध किया और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से एक लेटर लिखा
और कहा कि आपका जो ये फैसला है हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में पूरे प्रदेश में लागू करने का, इसको आप रिवोक करिए, इसको रद्द करिए, इसको वापस लीजिए। तो ये है पूरा मामला कि इनके अपनी बनाई हुई समिति ही इनके खिलाफ चली गई है। ये जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने का, ये 16 अप्रैल का आदेश था और इसका पर्पस केवल यह था कि अब जो एनईपी 2020 है अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंतर्गत जो छात्र हैं वो अब 3 भाषा एक साथ पढ़ेंगे। अब जब ये घटना हुई, जैसे ही इनका आदेश आया वैसे ही जो वहां पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उन्होंने अपने डायरेक्शन इशू कर दिए स्कूलों के लिए और वहां कह दिया कि भैया अब हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, उसकी तैयारी कर लीजिए। मराठी के साथ साथ हिंदी के टीचरों की नियुक्ति करिए और उसकी व्यवस्था करिए, उनकी किताबों की भी व्यवस्था करिए। और उसके अलावा जितने भी स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं उन सभी के लिए ये आदेश जारी कर दिए गए। जो महाराष्ट्र स्टेट ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं वहां पर ये आदेश लागू कर दिए गए हैं। जैसे ही शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया और स्कूल को डायरेक्शंस इशू किए, वैसे ही जो अपोजिशन पार्टी थी, जो वहां की विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहां इस मौके को छोड़ने वाली थी। उन्होंने तुरंत जो शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री के आदेश का जो है विरोध शुरू कर दिया। उनको लगा इसी बहाने कुछ मराठी गैर मराठी का विवाद उठाया जाए और कुछ वोट बैंक जो भाजपा की तरफ चला गया है मराठी, उसको वापस अपने वोट बैंक में जोड़ा जाए। लेकिन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, वो भी अब बहुत ही पुराने और अनुभवी राजनीतिज्ञ हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जवाब दिया कि महाराष्ट्र में अभी भी मराठी पढ़ना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है, उससे किसी को छूट नहीं मिलेगी और जो भी महाराष्ट्र से अपनी पढ़ाई पूरी करेगा उसको मराठी तो पढ़ना ही पड़ेगा। मराठी पढ़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी को अगर हम अनिवार्य भाषा के रूप में लागू भी करते हैं तो मराठी के पठन पाठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सभी छात्रों को इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अगर लोगों को आगे बढ़ करके विकास करना है, विदेशों में नौकरियां करना है, इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो आपको इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो एनईपी के अनुसार अब हिंदी को भी सभी को कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा और ये जो है राष्ट्र के हित में है। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगता है कि पूरे देश को अगर कोई चीज एक साथ बांध सकती है तो वो हिंदी भाषा ही है, क्योंकि हिंदी लगभग आप समझ लीजिए 15 से 16 राज्यों में हिंदी किसी न किसी, जो हिंदी के रूप हैं अलग अलग, उनको किसी न किसी रूप में बोला जाता है। केवल गिनती के कुछ राज्य ही हैं जहां पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। तो उनका यह मानना है कि हिंदी को अब सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के से कभी भी जो मराठी भाषा है, जो भाषा के रूप में जो मराठी पढ़ रहे हैं, ये जो मराठी संस्कृति है, उस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि लगभग सभी राज्य अब आगे बढ़ करके जो सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उन्हीं को स्टेट बोर्ड्स में भी लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लगभग कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं उनमें अब एक कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सब में एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनको एज इट इज लागू किया जा रहा है। तो कोई नई बात नहीं थी। जो वहां की राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, उन्होंने भी जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसको स्टेट स्कूल्स में कंपलसरी लागू करने का आदेश कर दिया है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इससे भी नाराज हो गई हैं, उन्होंने इस पर भी विरोध शुरू कर दिया है। वो जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो फोर्सफुली इसको इम्पोज किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है हिंदी को पढ़ना, वो इससे नाराज हैं।
उनका कहना है कि मराठी चूंकि महाराष्ट्र राज्य है और जहां की बहुत ही जो है प्रसिद्ध मराठी संस्कृति है, वहां पर मराठी को अनिवार्य करना तो समझ में आता है, लेकिन हिंदी को अनिवार्य नहीं करना चाहिए। इसको एक ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में रखना चाहिए और जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या जो स्थानांतरण करके केंद्र सरकार की नौकरियों में महाराष्ट्र में आते हैं और उनको आगे फिर हिंदी पढ़ना पड़ेगा, वो लोग चाहें तो इसको एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी को अपना सकते हैं। तो ये है मामला, ये नई शिक्षा नीति अब तमिलनाडु से, कर्नाटक से निकल करके महाराष्ट्र तक आ गई है। अभी इस पर विवाद थमेगा नहीं, अभी और लंबा चलेगा। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी महाराष्ट्र से, जहां पर हिंदी का विरोध शुरू हो गया है। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा ये जो प्रेजेंटेशन था, हमारा जो कंटेंट था, वीडियो था, वो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।